मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, नमस्कार आप सभी को। क्या हाल है भाई आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। यूपी पुलिस कांस्टेबल सुपर सेट 10 में आप सभी का स्वागत है मेरे बच्चे। आज 24 मई है और 24 मई को हमने ये पूरा पेपर पूरी यूपी में करवाया था। तो आज इसी पेपर का मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ। ये एक्चुअल पेपर है जैसा आपके पेपर में आना है, तो आराम से समझिए और देखिए सेट को। आइए मेरे भाई, पहला सवाल देखिए। तो सवाल में कह रहा है कि भाई जो नीचे लिखा या ऊपर दिया गया ग्राफ है वो 6 विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या को दर्शाता है। तो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ एम्प्लॉय ऑफ डिपार्टमेंट ई एंड डिपार्टमेंट सी। ई और सी में एम्प्लॉयों की संख्या का अंतर ज्ञात करिए। तो देखिए ई में तो है 50 और सी में है 300। तो मेरे बच्चे 300 और 50 का डिफरेंस आया 250। तो बस 250 मेरा आंसर आ गया, नहीं ऑप्शन बी। देखिए यार, सवाल में कह रहा है ललिता 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से पैदल चल सकती है, यानी वॉकिंग जो स्पीड है वो 6 मीटर पर सेकंड है। और कहता है कि जी साइकिल साइकिल से चलेंगे तो 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलते हैं। आपने कहा जी ये बात भी सही है। अब कहता है जी 650 मीटर की दूरी कुल मिला के चली इन्होंने 45 सेकंड में। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ जाएगा टाइम, भाग देंगे तो भैया 9 तो बचा ही रह जाएगा और 130/9। तो मिश्रण की जो स्पीड आई वो 130/9 आई, 130/9 मीटर पर। अब मैंने क्लास में समझाया हुआ है कि बटे जब आ जाए तो कैलकुलेशन को कैसे आसान किया जाता है। तो करिए क्या, इस 9 को यहाँ पे भी गुना करिए, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो 9 को 6 से करेंगे तो 54 आया, 9 को 25 से करेंगे तो 225 आया, और 9 से 9 काटा 130 आया। तो 225 से 130 आया तो कितना आया मेरे बच्चे? 5, 12 में 3 या 9, 95। और मेरे बच्चे 130 में से 54 घटाएंगे, 10 में 4 गया 6, और भैया 12 में 5 गया 7। अब रेशियो लें तो 19 5 95, 19 चौक 76, यानी 5:4। यानी 5 यूनिट पैदल चला होगा तो 4 यूनिट टाइम वो चला होगा साइकिल से। तो टोटल टाइम 5 और 4 9 यूनिट। अब 9 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 45 सेकंड को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 है। तो हमसे पूछा क्या है, कितने समय साइकिल चलाई? तो 4 यूनिट, तो 4 5 20 सेकंड। आप चाहते थे इसे परसेंटेज वाले कुत्ते बिल्ली वाले तरीके से भी कर सकते थे। कह रहा है यार 3 कलम और 5 पेंसिल, इसकी जो कीमत है वो 105 है। वहीं पे कहता है यार 4 कलम और 3 पेंसिल, इसकी जो कीमत है वो 118 रुपए। तो हमसे पूछ रहा है कि यार बताओ एक कलम और एक पेंसिल की कीमत क्या होगी, ये हमारा सवाल। अब मेरे बच्चे हम दो तरीके से सवाल को कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये लगा सकते हैं कि हम कोफिशिएंट इक्वल कर लें, फिर पी की वैल्यू निकाल दें, फिर के की वैल्यू। या दूसरा तरीका ये है कि हम जो 10th क्लास में मेथड सीखा उसी का इस्तेमाल करते हैं। कैसे? 5 को 118 से गुना करेंगे तो 590 आया, और 3 को 105 से गुना करेंगे 315 आया, बटे में 5 को 4 से गुना किया 20 आया, और 3 को 3 से गुना किया 9 आया। तो ये बचेगा 275 बटे आया मेरे भाई 20 में 9 गया 11, 11 से काटेंगे तो 25, यानी के की जो वैल्यू आई वो आई 25। अब हमें पी की वैल्यू और निकालनी। तो पी की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। कैसे भाई? के की वैल्यू 25 है तो 25 चौकू 100, 100 उधर जाएगा माइनस का, तो 118 में 100 हो गया 18, तो 3p बराबर 18। तो पी की वैल्यू कितनी आ गई? 6। तो आंसर आया 25 और 6 31, ऑप्शन सी। देखिए मेरे बच्चे, कहता है नीचे दी गई संख्या इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग होगी। देखिए यार, नंबर बहुत आसान है इसलिए मैं आसानी से बता दे रहा हूं। जब भी किसी नंबर का आखिरी 2 डिजिट 25 है ना, तो हर हाल में बाकी जो संख्या है इसके ऐसे 2 टुकड़े करिए जिनमें डिफरेंस 1 का हो, जैसे 3 गुना 4। अगर ऐसा हुआ तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं तो नहीं। यहाँ 25 है, 20 के 2 टुकड़े करिए जिनका डिफरेंस 1 हो, तो 4 गुना 5, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। यहाँ 25 है, लेकिन इस 25 के ऐसे 2 टुकड़े आप नहीं कर पाएंगे जिनका डिफरेंस 1 हो, क्योंकि 5 गुना 5 होता है, डिफरेंस है ही नहीं। तो इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग नहीं है, और यही उसने पूछा था कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं। दूसरा मेरे बच्चे, हम डिजिटल सम के थ्रू भी जा सकते हैं कि भाई डिजिटल सम से भी क्या हम ढूंढ सकते हैं। तो डिजिटल सम में याद रखना कि 1 4 7 और 9 यही पूर्ण वर्ग संख्याएं हो सकती है, और कुछ नहीं। तो 5 2 7 2 9 1 है, 5 2 7 2 9 4, मतलब 9 आ गया, 0 आ गया। अब ये देखिए 5 और 4 9, 2 और 2 4, ये भी संभव है। लेकिन यहाँ देखिए 5 5 10, 2 12, 2 14, 5, 5 डिजिटल सम नहीं हो सकता, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। देखिए मेरे बच्चे, पार्टनरशिप का सवाल है। सवाल ने कहा है कि भाई सोहेल ने 2250 रुपए से एक कारोबार आरंभ किया। 2250 रुपए लगाकर सोहेल ने एक व्यापार आरंभ किया, सोहेल ने।
और आखिरी में पूछा है तो बताइए तिरसला ने कितना निवेश किया। तो तिरसला ने जो इन्वेस्टमेंट किया वो कितना था। अल्टीमेटली हमसे जो पूछा जा रहा है मेरे बच्चे वो है कैपिटल का रेशियो, इन्वेस्टमेंट का रेशियो। अब हम ये बात अच्छे से जानते हैं कि दोस्त कैपिटल का जो रेशियो होता है वो होता है प्रॉफिट अपॉन टाइम। जब हम प्रॉफिट के रेशियो को टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो कैपिटल का रेशियो आता है। अब सच बात यह है कि सोहेल और तिरसला, इनके प्रॉफिट का जो रेशियो है वो 25:24 है। प्रॉफिट का रेशियो 25:24 है। और दूसरी बात यह है कि अगर हम ये इनके प्रॉफिट का रेशियो और अगर मैं टाइम के रेशियो की बात करूं तो जो सोहेल है उसने तो 12 महीने के लिए पैसा लगाया, जबकि तिरसला 3 महीने बाद आई है। तो 12 में 3 गया, 9 महीने के लिए पैसा लगाया। तो टाइम का रेशियो निकालें तो 3 चौक 12, 3 3 9। तो टाइम का रेशियो है 4:3। आपने कहा ठीक है। अब तो हमें ये पता करना है कि इनकी कैपिटल का रेशियो क्या होगा। तो कैपिटल होगा प्रॉफिट अपॉन टाइम। तो हम इस रेशियो को यहाँ सेट कर देते हैं, बटे लगा देते हैं और फिर रेशियो सेट करने की कोशिश करते हैं। 3 से काटेंगे 8 आया, 8 चौक 32। तो ये रेशियो आया 25:32। इसका मतलब मेरे दोस्त मतलब ये हुआ कि सोहेल ने 25 रुपए लगाए हैं तो तिरसला ने लगाए होंगे 32 रुपए। तिरसला ने लगाए होंगे 32 रुपए। अब सोहेल ने जो पैसा लगाया है ना वो लगाया 2250 रुपए। 2250 रुपए 25 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 2250 को। तो कहता है 32 यूनिट की वैल्यू बताई। 25 से काटेंगे 90 आया। अब सवाल में कुछ दम ही नहीं है। कैसे दम नहीं है भाई, जो भी आंसर होगा वो 9 का मल्टीपल होगा। 6 2 8 और 1 9, 8 8 16 2 18 तेरी के भाई, ये 9 का मल्टीपल नहीं। 8 4 12 2 14, ये 9 का मल्टीपल नहीं। 9 के मल्टीपल अभी भी 2 फंस गए। दूसरा काम, हमें पता है कि 1 जीरो तो आंसर में आएगी, लेकिन 9 को 2 से गुना किया तो 18 यानी 8 भी आएगा। तो ऑप्शन सी भी मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। हाँ जी, आइए मेरे भाई। कहता है निम्नलिखित का हल करिए। अगर हम इनका सॉल्यूशन निकालें, इसको हल करें तो सबसे पहले ब्रैकेट उठाएं। ब्रैकेट में पहले डिवीजन, तो 16 को 2 से भाग देंगे क्या आएगा 8। 16 को 2 से भाग देंगे 8, 8 को 4 से गुना किया 32। तो 11 में से 32 घटाएंगे तो आएगा कितना मेरे बच्चे 21, लेकिन वो आएगा माइनस का। अब यहां बाहर माइनस था तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये आ गया 20। ये आ गया मेरे भाई करली ब्रैकेट। बाहर माइनस था तो 20 और 21 41। तो ये आया -41। यहां था मेरे बच्चे 25, ये ब्रैकेट बंद है। तो 25 में से 41 गया मेरे बच्चे आया -16। और यहां था +48, इधर ये वाला था 48। तो 48 में से 16 घटाएंगे तो आंसर आएगा 32। यानी मेरे बच्चे ऑप्शन बी मेरा यहाँ करेक्ट आंसर। कह रहा यार 3 क्रमागत संख्याओं का योग 177 है, तीनों संख्याओं का माध्य बताइए। तो भैया 3 क्रमागत संख्याएं हैं तो माध्य हमेशा बीच वाला होगा, तो 177 को 3 से भाग दे दो। तो 3 5 15, 3 9 27 59, ऑप्शन सी। देखिए यार हमें ये बात पता है मेरे दोस्तों, ये है 2 की पावर 1/2, अगला है 3 की पावर 1/4, उससे अगला है 8 की पावर 1/5, और उससे अगला है 5 की पावर 1/4। अब अगर ध्यान दो तो आपको एक बात समझ में आएगी क्या, कि भाई इन दोनों केसेस में पावर सेम है। तो पावर सेम है और हमें बड़ा नंबर चाहिए, तो जिसका बेस बड़ा होगा वो वैल्यू बड़ी। तो यहाँ 3 है या 5 है तो यानी ये वाली वैल्यू बड़ी होगी। तो ये तो आपको सूखा सूखा समझ में आ गया कि हाँ सर ये वाला तो आंसर हो ही नहीं सकता। अब हमें बाकियों में चीजें तलाश करनी है। तो क्या करो, 2 5 4 का एलसीएम ले लेते हैं, कितना आएगा 20। तो 20 से सबको गुना कर देते हैं, इधर भी इधर भी इधर भी। अगर 20 से करेंगे तो ये 2 ढाई 20, 2 की पावर 10 आया। यहां करेंगे तो 5 चौक 20, और 8 होता है 2 की घातांक 3, तो इसकी पावर 4 करेंगे तो आ जाएगा 2 की पावर 12। और यहां आ जाएगा भाई 4 5 20, तो 5 की पावर 5। तो देखो यार ये तो कट गया, छोटा है क्योंकि 2 की पावर बड़ा होगा। 2 की पावर 12 होता है 4096, और 5 की पावर 5 होता है 3125। तो ये बड़ा है, यानी 8 वाला बड़ा है, यानी ऑप्शन सी। देखिए यार सवाल में कह रहा है कि एक समानांतर श्रेणी का 71वां पद, तो 71वां पद क्या होगा a + n-1 यानी 70d। ये है 491, जबकि d की वैल्यू रखी 5। तो यहाँ 5 रखेंगे 350 इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो 1 9 में 5 गया 4, 141। ये हो जाएगा मेरे बच्चे फर्स्ट टर्म। कहता है यार 9 और 42 का तृतीय अनुपाती 3a/7 है, थर्ड प्रोपोर्शन 3a + 7 है। तो ए का मान ज्ञात करो। आप 3a + 7 पे बाद में देखना, पहले 9 और 42 का थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। तो थर्ड प्रोपोर्शन निकालने का एक तरीका होता है क्या, कि सेकंड नंबर का स्क्वायर करो यानी 42 का वर्ग करो और फर्स्ट से डिवाइड करो। अब 3 से काटा 3 आया, 3 से काटा 14 आया, 3 से काटा 14 आया।
तो मेरे प्यारे बच्चों, जो आपका आंसर आएगा ना, वो 14 गुना 14 196 आएगा। ये होगा आपका थर्ड प्रोपोर्शन, और यही वैल्यू बेसिकली 3a + 7 दे रखी है। तो 3a की जो वैल्यू आएगी ना, वो 196 में 7 घटाएंगे तो 189 आएगी। अब उसने पूछा a का मान, तो 3 से काटेंगे, 3 6 18, 3 3 9 63, ऑप्शन। देखिए यार, सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है 6,000 रुपये प्रिंसिपल है, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टाइम 2 साल है, तो कहता है कंपाउंड इंटरेस्ट याद करिए। तो 10% से 2 साल में फाइनल कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट जो बनती है वो 21% बनती है। x + y + x × y / 100%। मैं क्लास में हमेशा कहता हूँ 10% का डाटा याद रखो। अगर टाइम 1 साल है तो रेट 10 होगी, 2 साल है तो रेट 21% होगी, 3 साल है तो रेट 33.1% होगी, 4 साल है तो 46.41% होगी, 5 साल है तो 61.05% होगी। ये होंगी मेरे प्यारे बच्चों रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये होगी मेरे दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या आप सहमत है इस बात से? आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। तो जैसे हमें पता 21% है, तो 6,000 का 21% निकालना, 21 × 126, यानी ऑप्शन बी। भाई 6,000 का 21% निकालना, और करना क्या है यार, परसेंट का मतलब 2 जीरो कट गया, 21 × 126 है 1 जीरो। छोटी छोटी बातें पर याद रखने की है। कहता है यार 2880 रुपये पर 4 साल में 14% की रेट से साधारण ब्याज रुपए पर 5 साल में 8% की दर से साधारण ब्याज के बराबर है, तो एक का मान याद करो। सवाल कह रहा है कि भाई रुपए पर 8% की रेट से 5 साल का जो ब्याज है, कहता है ये बेसिकली बराबर है 2880 रुपये पे 14% की रेट से 4 साल के साधारण ब्याज। देखो यार, ये बटे वाली कहानी सारी कट गई 100 से 100। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। अब और अच्छे से काटें तो ध्यान ये देना कि सर 8 5 हुआ 40, 40 में 1 जीरो गया, बचा 4, 4 से इसे भाग देंगे, 4 7 28, 4 दूनी 8, 72 आ। तो ए की वैल्यू यूनिट डिजिट से पकड़े तो 2 चौक 8, 8 चौक 32 2 आया, और 2 एक ही ऑप्शन में, तो ऑप्शन ही मेरा राइट आंसर। कह रहा है यार 800 रुपये पे 6 सालों में 5.5% की रेट से जो साधारण ब्याज बनता है, वही ब्याज 600 रुपये पे 4% की रेट से टी सालों में बना, तो टी की वैल्यू बताइए क्या हो। आप कहेंगे जी देखिए दोस्त, ध्यान से समझिएगा बात को। क्या 2 जीरो से 2 जीरो कट गया जी, बिल्कुल। 6 से 6 निपट गया, 4 से काटा 2 आया, और 2 को 5.5 से गुना करेंगे तो 11 साल। कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मीन एंड द रेंज ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखिए यार, एक तो है माध्य, पहले माध्य निकालना और फिर निकालना रेंज। रेंज कुछ नहीं होता, रेंज का मतलब होता है सबसे बड़ा आंकड़े में से सबसे छोटा आंकड़ा घटाओ, लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट घटाओ। तो देखो यार, सबसे पहले रेंज निकाल लेते हैं। सबसे बड़ा 54 आ रहा अभी तक, बिल्कुल ठीक है, 54 हुआ लार्जेस्ट। और स्मॉलेस्ट की बात करें तो 26 23, 23 से स्मॉलेस्ट कुछ नहीं, तो 23। तो 4 में 3 गया 1, 5 में 2 गया 3, यानी रेंज जो आई ना मेरे बच्चे वो 31 आई। आपने कहा ठीक है। अब हमें निकालना है मीन, क्योंकि हमसे जो पूछा है वो मीन और रेंज का डिफरेंस पूछा है। अब मेरे बच्चे हमें करना क्या है, इन सबको जोड़ लेते हैं। तो पहले यूनिट डिजिट जोड़ते हैं। 2 और 1 3, और 4 7, 5 12, 6 18, 3 21, 21 8 29, 29 3 32, 32 8 40, और 0 4 हासिल आ गई। 4 4 8, और 3 11, 3 14, 2 16, 2 18, 2 20, 3 23, 5 28, 4 32, और 3 35। 350 आया, भाग देंगे 10 से, तो मेरे बच्चे मीन जो आया वो आया 35। 35 में से 31 घटाएंगे, डिफरेंस आएगा 34। देखिए मेरे बच्चे, जो एलसीएम होता है ना, वो बेसिकली होता है एचसीएफ इनटू में जो रेशियो के 2 फैक्टर होते हैं वो, यानी 11 गुना 17। ये होता है मेरे बच्चे आपका एलसीएम, और एलसीएम रखा है 4675। तो हमको एक ही काम करना है कि पहले 11 से निपटाते हैं, 11 चौक 44, 11 दूनी 22, 11 5 25, फिर 17 से निपटाते हैं। 17 दूनी 34, 17 5 85, यानी एचसीएफ की जो वैल्यू है 25 है। अगर एचसीएफ 25 है तो पहली संख्या 25 गुना 11 होगी, और अगली संख्या 25 गुना 17 होगी। अब 25 गुना 11 करोगे तो आएगा 275, तो 275 एक ही ऑप्शन में, तो यही मेरा आंसर हो। अच्छा, वैसे भी हम एक चीज समझ रहे थे इस सवाल में कि एचसीएफ अगर 25 आ रहा है तो ये वैल्यू 25 से भाग जानी चाहिए। तो कोई भी नहीं जा रही थी सिवा बी के, बी ही 25 से भाग जा रहा था, बाकी कोई 25 से भाग ही नहीं जा रही, क्योंकि 25 से भाग जाने का नियम है आखिरी 2 डिजिट। देखिए यार, सवाल में कह रहा है कि भाई 219 रुपए 60 पैसे में जब कोई आदमी कोई चीज बेचता है तो उसे 8.5% का लॉस होता है। कितने का लॉस होता है मेरे दोस्त? 8.5%। यानी अगर कॉस्ट प्राइस 100% है तो 8.5 का लॉस हो गया,
तो यानी 91.5% पे ही चीज बेच रहा है। ध्यान देना चीज को। अगर कोस्ट मेरे बच्चे 100% है तो 8.5 का लॉस उठाएगा, तो 91.5% पे चीज बेच रहा है, यानी कोस्ट प्राइस के 91.5% पे चीज बेची। तो अगर 1 रुपए में बेचता तो बटे इतना था 219.6, लेकिन कह रहा है अगर 265.2 में बेचें तो 265.2, ये हमें देखना है कि यार ये कोस्ट प्राइस का कितना परसेंटेज हो जाएगा। दैट इज गुड थिंग। ओ दोस्त, अब हम इसे डिजिटल सम से भी कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जब डिजिटल सम से करोगे ना तो आपको पता है कि अब कोस्ट प्राइस 100% होगी और उसमें कुछ जुड़ के आ रहा होगा, तो सीधा ही ऑप्शन में 112 कर दो, पहले 110 कर दो, 19 कर दो, 113 कर दो। ठीक है यार, मतलब ये सॉरी गलत हो रहा है, 109 कर दो, क्योंकि 100 में 10 जोड़ेंगे तो 110, 112, ये 109 आएगा या 113% आएगा। अब हम डिजिटल सम भी चेक कर सकते हैं, बाकी दुनियादारी भी चेक कर सकते हैं, और चाहे तो पूरा सोल्व भी कर सकते हैं। अब मर्जी अपनी है, लगाते हैं बुद्धि। तो आप कहेंगे देखो जी पॉइंट से तो पॉइंट निपटा। अब दिक्कत ये है कि सर 9 से ही कट रहा है, तो 9 से पहले काट लो। 9 दूनी 18, 3 बचा, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 9 से काटेंगे तो 9 जार 6 2 8 2 10 5, 3 से कटेगा यहाँ और 3 से कटेगा यहाँ, तो 3 तिया 9, 0 3 5 15, और 3 से कटेगा यहाँ, 3 8 24, 2 बचा, 3 8 24, 3 चौक 12। अब मैं चाहूं तो इसका उठा के डिजिटल सम ले सकता हूं। कैसे भाई? 4 4 8 2 10 का एक आ गया डिजिटल सम, ऊपर देखें 5 3 8 आया, 8 8 16 4 20 2 आया, 8 दूनी 16, यानी डिजिटल सम आया 6 और 1 7, 16 का डिजिटल सम हुआ 7। अब मुझे देखना है किस ऑप्शन का डिजिटल सम 7 आ रहा है। तो 5 2 7 8 1 9, ये तो 0 आ रहा है। 5 2 7 इसका आ रहा है, 9 1 10 1 आ रहा है, 3 1 4 1 5 1, तो केवल ऑप्शन बी ही मेरा राइट आंसर है। जिस मेरे भाई को ये डिजिटल सम लेना नहीं आ रहा है या मजा नहीं आ रहा, वो इसको डिटेल कैलकुलेट करेंगे, है ना। आगे भी इसकी कैलकुलेशन दौड़ानी पड़ेगी उन लोगों को। अब आगे काटेंगे, कैसे काटेंगे जी? अब देख रहे हैं यार ये जो नंबर है ये 4 से जा रहा है ना, तो 4 6 24, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, बिल्कुल सही है जी। इसे काटेंगे तो 5 पे जाएगा, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और 5 10 और 11, और ध्यान रखना यहाँ एक पॉइंट था, 91.5 में एक पॉइंट था, तो 110.5% पे हम कोस्ट प्राइस के बेचेंगे। तो सीपी हुआ 100%, 110.5 में बेच रहे हैं, 10.5% का प्रॉफिट उठा रहे, अगर आप ये सब ना करें तो। कहता है इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। जब भी ऐसी कोई चतुर्भुज हो जिसमें बीच का जो डायगोनल है उस डायगोनल पर अपोजिट वर्टेक्स से 90 डिग्री का कोण बनाया जाए, तो फार्मूला होगा हाफ इंटू सम ऑफ बोथ एल्टीट्यूड, 5 जमा 3 8, गुना में जो डायगोनल कॉमन है वो, बस 2 चौक 8, 6 चौक 24, ऑप्शन ए। कहते हैं यार 9 पाइप एक टैंक से जुड़े हैं। सवाल बहुत खतरनाक है, मजा आ जाएगा पढ़ के आपको। कह रहा है 9 पाइप आर कनेक्टेड टू ईच अदर, मतलब उन विद ए टैंक, जिनमें से कुछ पाइप टैंक को खाली कर रहे हैं और कुछ पाइप टैंक को भर रहे हैं। प्रत्येक भरने वाला पाइप 24 घंटे में भर सकता है और प्रत्येक खाली करने वाला 18 घंटे में पूरी तरह टैंक को खाली कर सकता है। यदि टैंक पूरी तरह भरा हुआ है और सभी पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक 9 घंटे में खाली हो जाता है। देखिए यार सवाल थोड़ा बड़ा है, खतरनाक भी है, कॉन्स्टेबल लेवल पे थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, लेकिन समझना भाई कुछ भरने वाले नल है और कुछ खाली करने वाले नल है। जो भरने वाला नल है वो 24 घंटे में टंकी भर लेता है और खाली करने वाले 18 घंटे में पूरी टंकी खाली कर लेते हैं। 24 18 का एलसीएम आया 72, तो 24 3 72, यानी हर घंटे 3 भरेगा, और ये 18 चौक 72, 4 यूनिट खाली करेगा। अब कहता है यार पूरी टंकी 9 घंटे में खाली हो जाती है, पूरी टंकी 9 घंटे में खाली हो जाती है। हम इसे मिश्रण से करेंगे, तो मैं कह रहा हूं 9 के 9 नल अगर पानी भरने में लगे रहते, 9 के 9 नल अगर पानी में भरने लगे रहते, 9 के 9 नल पानी भरते, तो हर घंटे में कितना काम हो जाता? 9 30 27 यूनिट पानी भरा जाता, और 9 के 9 खाली करने लग जाते तो हर घंटे 36 यूनिट पानी खाली हो जाता। लेकिन सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि 9 घंटे में पूरी टंकी खाली हो गई, यानी 72 यूनिट पानी खाली हो गया 9 घंटे में। सारे नलों ने मिलकर 72 यूनिट खाली किया 9 घंटे में, तो सारे नलों ने मिलकर 1 घंटे में कितना खाली करेंगे? 8। तो मिश्रण लगाना है भाई। कैसे लगाएं दोस्त? तरीका होगा बड़े में से छोटा घटाओ, तो भैया 27 में माइनस करेंगे -8 तो आएगा 35, और -8 से माइनस करेंगे -36, तो 36 में 8 गया
कितना है भाई, 28। रेशियो लेंगे तो 7×5 = 35, 7×4 = 28, 4:5। यानी 4 नल भरने के हैं तो 5 खाली करने के, तो 4 और 5 9 नल थे, तो 9 ही नल को 4-5 में बांटेंगे, 4 और 5 आएंगे। तो कह रहे खाली करने वाले कितने नल थे, तो जवाब होगा 5। ये सवाल थोड़ा कम पल्ले पड़ा होगा, उन्हीं को पड़ा होगा जो बैच में पढ़े होंगे। तो देखिए यार, आपको इस बात को भी समझना होगा कि क्वेश्चन का लेवल है ना, ऐसा नहीं हो सकता कि 25 के 25 सवाल आसान दे दिए जाएं। भाई एक दो सवाल तो ऐसा बनाना ही पड़ेगा ना जिसमें पढ़ने वाले बच्चों की पहचान की जा सके, सिलेक्शन लिया जा सके। तो ये बहुत मॉडरेट पेपर है, इसमें घबराना नहीं है। आइए, हाँ बस एक काम करना है, अगर समझ में नहीं आता है सवाल पेपर में तो उसको क्या बोलते हैं, स्किप करना आपको। कह रहा है तुहीन एंड प्रणव कैन इंडिविजुअली कंप्लीट ए जॉब इन 42 मिनट एंड 70 मिनट्स रेस्पेक्टिवली। कहता है एक तुहीन है भाई और एक प्रणव है। कहता है ये किसी काम को 42 मिनट में कर सकता है और ये किसी काम को 70 मिनट में कर सकता है। भाई टोटल काम मान लेंगे, 42 70 कैल्शियम लेंगे तो हम जानते हैं 70 की बात करें तो 7 तो एक अलग आ गया, ठीक है जी। बल्कि काहे परेशान हो रहे हैं हम, 14 दोनों में को बना रहा है, 14 3 और 5, तो 210 मेरा एलसीएम आया। तो इसकी एफिशिएंसी 5 आएगी, इसे भाग दोगे तो 3 आएगी एफिशिएंसी। अब सवाल में क्या कह रहा है, कहता है तुहीन काम करना स्टार्ट करता है और करके बारी बारी से प्रत्येक 1 मिनट के लिए कार्य पूरा करने तक काम करते हैं। केवल अंत में काम करने वाले को अपनी अंतिम बारी में 1 मिनट से कम काम करने की अनुमति। कार्य पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, ये हमसे पूछा है। तो भाई ये बताओ, एक बार इन दोनों की बारी आ जाए इसमें कितना टाइम लगेगा, तो आप कहेंगे एक और एक 2 मिनट, और 2 मिनट में काम कितना हो जाएगा जी, तो 8 यूनिट काम। हमें करना कितना है जी, 210। तो कितने चक्कर लगवा दें भाई, तो 8 से भाग देंगे, 25 8 200, 25 चक्कर 26 चक्कर लगवा दो, तो 26 दूनी 52। तो 52 मिनट में मेरे बच्चे हम कहेंगे 208 काम हो गया। अब बचा कितना काम है जी, 2 यूनिट। और अब बारी किसकी आएगी, तुहीन की। तुहीन 1 मिनट में 5 काम कर सकता है, तो 2 यूनिट काम करने में कितना टाइम लगेगा, 2/5 मिनट। अब मैं आपको कहूं कि भाई 2/5 मिनट को घंटे सेकंड में बदलो, तो 2/5 को 60 से गुना करेंगे, 5×12 = 60, 12 दूनी 24, तो जवाब होगा 24 सेकंड। तो 52 मिनट 24 सेकंड में पूरा काम खत्म होगा, यानी ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर। देखिए मेरे दोस्त, सवाल ने क्या कहा, सवाल ये कह रहा है कि द इंटरनल लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए क्लोज्ड बॉक्स आर 10 8 एंड 6 सेंटीमीटर। कहता है कोई बक्सा है, ठीक है जी, जैसे ये बक्सा आपके सामने दिखाई दे रहा है। कहता है इसकी इंटरनल लेंथ है 6 8 और 10, एक्सटर्नल नहीं, इंटरनल लेंथ है 6 8 और 10। कह रहा है कि इसमें जो दीवारें हैं ना, वो भैया x मीटर मोटी है, दीवारों की मोटाई है x मीटर। तो यानी ये दीवार यहां से भी ये x मीटर मोटी है और यहां से भी मेरे दोस्त x मीटर मोटी है, यानी x मीटर दोनों जगह वो बढ़ रही है, ऐसा x मीटर मोटी दीवार है। तो x मीटर मोटी दीवार, ये इंटरनल जो दे रखी है ना, यहां से यहां तक की लेंथ दे रखी है, ये तो दे रखी है मेरे बच्चे 8, ठीक है जी। लेकिन अब x यहां बढ़ेगा और x ही यहां बढ़ेगा, दोनों जगह x x बढ़ेगा। इसको थोड़ा और जूम कर देते हैं राजा, अब आप समझ पाना कि भाई x ही यहां बढ़ना है इस वाले में, और x ही इधर बढ़ेगा। तो आप देखेंगे कि ये लेंथ 8 जमा 2x हो जाएगी, क्योंकि x यहां बढ़ा, x यहां बढ़ा। ऐसे ही मेरे बच्चे, जब इधर वाले में 10 सेंटीमीटर अंदर वाले की लेंथ दे रखी, यहां से आता की अंदर की 10 है, लेकिन दीवार की मोटाई लगाएंगे तो x यहां मोटाई है और x ही यहां मोटाई है, तो अंदर वाले की लेंथ कितनी हो जाएगी, 10 जमा 2x। ऐसे ही x ऊपर और x नीचे, तो हाइट भी कितनी हो जाएगी, 6 + 2x हो जाएगी। और इसी चीज को मेरे दोस्त हमने अच्छे से समझाया हुआ है, दोनों चीजों को डिफाइन करके कि यार कहानी क्या है, मैंने भी AI से उठाया हुआ। उम्मीद है आप मेरा पॉइंट समझ पाए होंगे मैं क्या कह रहा हूं। तो जो बाहरी दीवारें हैं वो 6 + 2x, 8 + 2x और 10 + 2x हो जाएंगी। आपने कहा ठीक है। तो बाहरी दीवारों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है जी, ट्वाइस ऑफ L + B ना LB + BH + HL होगा। आपने कहा जी ठीक है। अब हमें पता चल गया कि जी इसकी जो लेंथ है वो 10 जमा 2x है, ब्रेड्थ जो है मेरे बच्चे वो 8 जमा 2x है, और हाइट जो है मेरे बच्चे वो 6 + 2x। अब ये डाटा अगर हम एज इट इज फिट करेंगे तो फिर तो हमारा काम हो लिया। ये हमें दे रखा है कि इक्वल टू 592 है, दो से हम इसे काट लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 नीम 18, 2 छिक 12। तो अब हमें पता चल गया कि यार L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, ये वैल्यू 296 आनी चाहिए।
तो मैं क्या करूंगा, मैं ऑप्शन उठा लूंगा। अगर मैं x की वैल्यू 1.5 उठा लूं तो 2x से गुना करेंगे 3, तो ये आएगी 13, ये आएगी 8 और 3 11, ये आएगी 6 3 9। अब मुझे ये देखना है कि यूनिट डिजिट 6 पकड़ पा रहे हैं कि नहीं। तो देखो 3 एकम 3, इकाई अंक 3 आया, 1 नियमन 9, इकाई अंक 9 आया, और 9 तिये 27, इकाई अंक 7 आया। इनको जोड़ेंगे तो 7 और 3 10, 0 में 9 जोड़ा 9, तो इकाई अंक आ जाएगा 9, जबकि मुझे क्या चाहिए 6। तो इसका मतलब राजा हमसे बहुत मिस्टेक हो गया और इस मिस्टेक को हटाते हैं। अब आप कहें जी 1.25 को ले लो, मैं कहूंगा मेरा मन नहीं है। क्यों नहीं है 1.25 को लेने में? क्योंकि 2 से 1.25 को करेंगे ना गुना, तो ये आएगा 2.5, और 10 में 2.5 जोड़ेंगे तो ये आएगा 12.5। तो 12.5 की गुना करना मेरे लिए मुश्किल काम है। अगर मुझे करना भी है तो मैं आखिरी में चेक करूंगा। अभी मैं चेक कर लूंगा 1 को या 0.5 को। 1 को करूंगा तो 12 आएगा, ये 10 आएगा, और ये 8 आएगा। तो 2 को 0 से किया 2 आया, 0 को ना ना 2 को 0 से गुना किया भाई, 12 गुना 10 करेंगे तो 0 आया, 8 को 10 से करेंगे 0 आया, और 8 को 2 से गुना करेंगे 6 आया। तो हाँ, यूनिट डिजिट चेक करने पे 6 आ रहा है। अब मैं इसे चेक करूंगा, 12 ढाई 120, 10 आठे 80, और 12 आठे 96। अब चेक करके देखते हैं क्या 296 आ रहा है। हाँ, सेटिस्फाई हो रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर है। देखिए भाई, सवाल में कह रहा है एक लड़का और लड़की एक टंकी को भरने के लिए एक साथ काम करते हैं। जो लड़का है वो हर 4 मिनट में 3 लीटर पानी डालता है, यानी 3 लीटर पानी हर 4 मिनट में, तो 1 मिनट में 3/4 लीटर पर मिनट। और जो लड़की है वो प्रत्येक 3 मिनट में 4 लीटर पानी भरती है, यानी 4 लीटर पानी डालती है हर 3 मिनट में, तो 1 मिनट में 4/3 लीटर पर मिनट पानी। कहता है यार दोनों मिल गए, तो दोनों मिल जाएंगे तो इनकी एफिशिएंसी जोड़ देंगे। 3 चौक 12, 3 तिया 9, 4 चौक 16, एफिशिएंसी का जोड़ करेंगे तो आया 25/12, यानी दोनों मिल जाएंगे तो 25/12 लीटर पर मिनट में ये पानी भरेंगे। आपने कहा बिल्कुल ठीक। अब तो कह रहे हैं यार 100 लीटर पानी कितनी देर में भरेंगे? तो भाई 1 मिनट में 25/12, तो 100 भरने में कितना टाइम? तो 12 पलट के मेरे भाई ऊपर आ जाएगा, 25 चौको 100, 12 चौक 48, तो आंसर आएगा 48 मिनट, ऑप्शन ए। देखिए कोई भी सवाल ऐसा नहीं है जो मैंने अपनी तरफ से डाला, सारे पीवाईक्यू से ही बनाए हैं पेपर। देखिए यार, सवाल में कह रहा है कि भाई अगर हम किसी पासे को फेंकते हैं तो पासे को फेंकेंगे तो क्या क्या रिजल्ट आ सकता है? 1 2 3 4 5 6, इनमें से कोई भी रिजल्ट आ सकता है। तो टोटल जो आउटकम है वो 6 है। तो कहता है 3 से बड़ी या उसके बराबर, तो एक ये आ सकता है, 2 3 4, तो यही संभावना है। यानी टोटल आउटकम 6 है, उसमें से 4 चीजें आने की संभावना है जो 3 से बड़ी या 3 के बराबर होंगी। तो काट पीट करेंगे तो आंसर आएगा मेरे बच्चे 2/3, 2/3। ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर, ऑप्शन ए मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा। हाँ है ना? देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है कि भाई दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जब आ रही हैं तो एक दूसरे को 15 सेकंड में पार कर लेगी। जो ट्रेन ए है, कहता है वो 270 मीटर लंबी है, 270 मीटर लंबी, और कहता है ट्रेन ए 12 सेकंड में एक खंबे को पार कर लेती है। तो मेरे बच्चे, अगर कोई ट्रेन किसी खंबे को पार करेगी तो उतनी ही दूरी चलेगी जितनी ट्रेन की लेंथ है। अब ट्रेन की लेंथ है 270 मीटर, बिल्कुल ठीक है, और 12 सेकंड में ये कार्रवाई कर रही है, तो 12 से भाग दे देंगे तो डिस्टेंस अपॉन टाइम आ जाएगा, स्पीड। तो देखो यार, 6 से भाग देंगे, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, तो आंसर आया 45/2 मीटर पर सेकंड। अच्छा, इसी को अगर हम किलोमीटर पर आवर में बदलेंगे तो 18/5 से करेंगे, 5 नीम 45, 2 नीम 18, तो आंसर आएगा 81 किलोमीटर पर आवर। यानी जो पहली ट्रेन है इसकी स्पीड है 81 किलोमीटर पर आवर। दूसरी की स्पीड बी मान लेते हैं, दूसरी की लेंथ दे रखी है 330 मीटर। तो कहते हैं यार बी की वैल्यू ज्ञात करिए। तो भाई दो ट्रेनें अगर एक दूसरे को पार करेंगी, दो ट्रेनें अगर एक दूसरे को पार करेंगी तो कितनी दूरी चलनी होगी? जितनी दोनों की लेंथ है, 270 जमा 330, यानी 600 मीटर की दूरी चलेगी। कितनी देर में जी? 15 सेकंड में। तो ये मीटर पर सेकंड आ गई आपकी स्पीड। अगर हम इसे किलोमीटर पर आवर बनाना है तो 18/5 करना पड़ेगा, बस। और कुछ थोड़ी है भाई इसमें। करें जैसे 15 पांजे 75, 75 को इससे काटेंगे 8, तो जो आंसर आएगा रिलेटिव स्पीड का वो आएगा 18/8 144। तो ये आएगी रिलेटिव स्पीड 144। और अपोजिट में रिलेटिव स्पीड क्या होगी? दोनों का जोड़, तो एक स्पीड 81 है तो दूसरी स्पीड बी है। तो बी की वैल्यू घटा देंगे 144 से, तो 4 में गया 3, 14 में 8 गया 6, तो आंसर आएगा 63 किलोमीटर पर आवर। फिर से समझाता हूँ। सवाल ने ये कहा कि यार दो ट्रेन ए और बी का है ना राजो है, दो ट्रेन ए और बी ऐसी हैं जो एक दूसरे को 15 सेकंड में पार कर रही है। मेरे सर के ऊपर 15 सेकंड लिखा हुआ है,
एक की लेंथ 270 है, दूसरे की 330 और कहता है जो पहली ट्रेन है वो 12 सेकंड में खंबा पार करती है, मतलब 12 सेकंड में खुद की लेंथ चल लेती है। तो 270/12 करेंगे तो 81 किलोमीटर पर आवर आ गई उसकी स्पीड। हाँ है ना, 81 किलोमीटर पर आवर आ गई मेरे बच्चे उसकी स्पीड। या आप क्या करें कि इसको मीटर पर सेकंड ही रहने दे, लास्ट में किलोमीटर पर आवर कर लें। अब हमें पता है कि यार दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करेंगी तो कितनी दूरी चलनी होगी, जितनी दोनों की लेंथ है। 270 जमा 330 600, 600 को 15 सेकंड से भाग दे दो, मीटर पर सेकंड में स्पीड आ गई। किलोमीटर के लिए 18/5 से गुना कर दो तो 144 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव स्पीड आ गई। तो 81 जमा बी 144 है, तो बी की वैल्यू 63। तो यहाँ मेरे प्यारे बच्चों आपके 25 क्वेश्चन का सेट खत्म हुआ। उम्मीद है आपको मजा आया होगा, पढ़ने में मजा आ रहा होगा। थैंक यू भाई, वीडियो को शेयर करते रहिए। अब अगला जो सेट है वो 31 मई को होगा। पूरे यूपी में हम एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं। कहाँ एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं भाई, कैरियरविल ऐप पर जाइए। कैरियर ऐप पर जाएंगे तो आपके सामने वीडियो दिखाई दे रही होगी, उस वीडियो में स्क्रॉल करते चले जाएंगे तो ऑफलाइन टेस्ट आएगा। ऑफलाइन टेस्ट को क्लिक करिए, गूगल फॉर्म भरिए, वहां आपको पता चल जाएगा कितने सेंटर पे टेस्ट हो रहा है। थैंक यू।